इमामगंज में एक निजी अस्पताल में मरीज को दिया गया एक्सपायरी दवा इंजेक्शन, तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप। नगर पंचायत रानीगंज रोड में नीलांचक पैलेस के समीप फिजिशियन डॉक्टर दिग्विजय नारायण के मेडिकल से एक मरीज को एक्सपायरी दवा देने का मामला प्रकाश में आया है। वही पीड़िता मरीज अनीता देवी ग्राम रोहबे के भाई मंजय कुमार यादव ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि मेरी बहन अनीता देवी का जख्म हो गया था, जिसका इलाज इमामगंज के डॉक्टर दिग्विजय नारायण के यहाँ 22 अक्टूबर 2023 को कराए थे। मरीज अनीता देवी के भाई मंजय बताते हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार जब स्थानीय ग्रामीण चिकित्सा से इंजेक्शन 2 दिन लगवा कर दिए तो तबीयत सुधरने के बाद बिगड़ना शुरू हो गई। तभी अचानक दवा पर नज़र पड़ गई, जिससे एक्सपायरी डेट फेल था। इसकी शिकायत जब डॉक्टर साहब से करने उसकी क्लिनिक इमामगंज पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने दुर्व्यवहार कर स्टाफ से बाहर निकलवाने का आरोप लगाया है। इस समस्या को लेकर मरीज के भाई मंजय कुमार यादव ने इमामगंज में पत्रकारों से अपनी बात रखी। वही जब संबंध में जुड़े आरोप के बारे में डॉक्टर दिग्विजय नारायण से मिलने उसके पास जाना तो उन्होंने एक्सपायरी दवा देने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि मैं इमामगंज में 20 वर्ष से क्लिनिक चला रहा हूं, आज तक ऐसी शिकायत नहीं हुई। स्टाफ की गलती से मरीज को एक्सपायरी दवा दे दी गई है। साथ ही बताया कि स्टॉकिंग द्वारा हमारे साथ छल किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें जुलाई में उन्होंने दवा दिया था और हमारे स्टाफ द्वारा अक्टूबर में सेल किया गया था, जिसका एक्सपायरी डेट 9वां महीने तक ही था, लेकिन इसमें रखा डिटेल वाटर का एक्सपायरी डेट 2026 तक था। यह हमसे माइनर भूल हुई है। जानकारी हो कि इमामगंज में ग्रामीण चिकित्सा के द्वारा आए दिन भाई ऐसे लापरवाही का कारण अक्सर मरीज की मौत के कारण बनती जा रही है। इस वजह के कारण कोई भी दवा मरीज से उनकी जान गंवानी पड़ती है। अगर इस तरह डॉक्टर की बड़ी लापरवाही या भूल होती रहेगी तो मरीज को बड़ा नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है। वही घटना को लेकर पीड़िता ने प्रखंड जिला प्रशासन से उचित न्याय की गुहार लगाया है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि इस तरह के लापरवाह ऐसे डॉक्टरों को मेडिकल संचालक पर जांच कर कठोर कार्रवाई करे, ताकि आगे से इस तरह की घटना डॉक्टर किसी भी मरीज के साथ खिलवाड़ न करे। इसका एक उदाहरण है कि कुछ महीना पूर्व रानीगंज में एक क्लिनिक में ही एक मरीज के प्रस्तुति के दौरान गलत इंजेक्शन लगाए जाने के कारण मौत की घटना हुई थी। इसके बाद ग्रामीण के द्वारा आकाश करने पर उनका लिंग को सर कर दिया गया था। इसके बाद से लगातार इमामगंज सुदूरवर्ती ऐसी क्षेत्र की में ऐसी घटनाएं प्रस्तुति जारी है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिलहाल इस मरीज को जो एक्सपायरी इंजेक्शन लगाया गया है वह शिक्षित परिवारों के कारण डॉक्टर की यह भारी लापरवाही पकड़ी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है, या तो खबर पन्नों की पेज या मोबाइल में यूट्यूब में ही दबकर रही जाएगी। ये मतलब सही है ना? जी सही नहीं, सब तो ऐसी है। कुछ देखा है यहाँ उत्पादक कितनी थी इसमें मिटा हुआ तो ये क्या है से बोल रहे हैं। हम बताते हैं ये जो है ना अलग से कि मेरी बहन और पापा दिखाने आए थे 22/10/2023 को डॉक्टर दिग्विजय रानीगंज। तो उन लोग गए घरे इंजेक्शन ले रहे थे, तो उसी बीच में हम रहते हैं बाहर। जब आए तो हम डॉक्टर दे रहे थे इंजेक्शन, तो हमने देखा कि ये सर ये तो दवा जो है ऐसी एक्सपायरी है। और डॉक्टर साहब बोले कि हाँ से दवा एक्सपायरी है। तो हम बोले ठीक है दवा एक्सपायरी, तो डॉक्टर साहब से मिलते हैं। जब हमने यहाँ डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब बोले कि हाँ, डॉक्टर साहब एक्सपेक्ट किए कि हाँ एक्सपायरी है, ठीक है। जब स्टाफ फिर बोले डॉक्टर साहब ठीक है आपको हम दवा दे रहे हैं। जब दवा देने लगे तो कह रहे हैं कि नहीं दवा हम पैसा काट के नहीं देंगे, जो आपका जो पड़ गया है, ठीक है ना, जो इंजेक्शन आपको पड़ गया है उसको काट के दिया जाएगा। अगर उस हालत में पेशेंट अगर मर जाता तो इसमें क्या होता। अभी तक कितना सुई पड़ चुका है? अभी तक 4 पड़ चुका है, 1 बाकी था। मरीज की हालत कैसी है? मरीज के हालत सर अभी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। जब कल डॉक्टर साहब जब गांव के थे, जब
इंजेक्शन दे रहे थे तो बोल रही थी कि हमको मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हम मर जाएं, ठीक है ना, मतलब पूरा शरीर में एकदम अजीब टाइप के लग रहा था कि बहुत हार्ड है। क्या हुआ था कि आपके पिताजी यहाँ लेकर के बांध आए? जख्म हो गया था, ये यहाँ पे सीने में जख्म हो गया था, वही पापा लेके आए थे, ठीक है। और जब हम डॉक्टर साहब से मिले, स्टाफ से मिले, हम घर से फ़ोन किए स्टाफ से, बोले कि इसे कोई जितेंद्र नाम का लड़का है उनका स्टाफ, हम बोले कि इसे आप डॉक्टर साहब से बात करा दीजिए, इसे एक्सपायरी दवा दे दिए हैं। तो क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि इस नहीं से हम डॉक्टर साहब से क्यों बात करावेंगे, आपको मतलब क्या है, ठीक है ना। आप मिले तो क्या बोले डॉक्टर? हम मिले डॉक्टर साहब से तो बोले कि हाँ एक्सपायरी है, तो हम बोले सर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बोले ठीक है एक्सपायरी है, हम दवा को आपको काट के दे देते हैं। सर काट के कैसे दीजिएगा सर, अगर उस स्थिति में आप 4 गो इंजेक्शन पड़ चुका है, अगर पेशेंट हमारा मर जाता तो आप क्या करते से बताइए। तो डॉक्टर साहब बोले कि हम बोले कि सर इसी स्थिति में सर रानीगंज इमामगंज में कई हॉस्पिटल में महीने महीने मतलब जान लोगों का जा रहा है इसी छोटा मोटा कारण से, ठीक है ना। तो हमारे पास नहीं हुआ है, तुम ऐसा नहीं बोलो, ठीक है ना, यहाँ से जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं बोल चैम्बर से सकते भगा दिए? जी, चेम्बर से भगा दिया डॉक्टर। जब स्टाफ के पास आए तो बोले कि भैया आप लोग ऐसा क्यों गलती करते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान देने की जरूरत है, अब दवा खरीदना है ना, खरीदिए और भागे। हम बोले ऐसा क्यों, हम चाहते हैं कि इनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं लिखित दिए हैं? नहीं दिए। क्या आगे लिख करके कहीं देंगे, इनकी शिकायत भी करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। उनका व्यवहार मतलब हमको अजीब लगा, वो डॉक्टर का व्यवहार नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम अनपढ़ आदमी बोल रहा है, गंवार आदमी बोल रहा है, ऐसे तरीका होता है बात करने का डॉक्टर का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजय कुमार यादव हुआ, पिताजी का? पिता का नाम गोपाल यादव, कहाँ के रहने वाले? ग्राम रोहवे, पोस्ट बदौली, थाना इमामगंज, जिला गया। मरीज की क्या नाम? अनीता देवी। वो हम लोग जो दवा मंगाए थे उसमें नई दवा में एक पुराना इंजेक्शन उन लोग दवा स्टॉकिस्ट लोग भेज दिए थे, लेकिन मरीज की हालत गंभीर नहीं है, मरीज बिल्कुल ही ठीक है, मरीज की हालत गंभीर नहीं है, उसे वैसा कुछ नहीं हुआ है। और वो जख्म की दवा चल रही थी हमारे यहाँ से, उनका जख्म भी ठीक है। वो ये गलतफहमी में लोग बोल रहा है कि मरीज की स्थिति खराब है, मरीज की स्थिति दयनीय नहीं है, मरीज बिल्कुल ठीक है। कितना महीना एक्सपायर कर गई थी दवा? बस इसी महीने हुआ है। क्या वो दवा लग गई है तो उससे मरीज को कुछ नुकसान होगा? नहीं, हल्का फुल्का हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा पहले का रहता तो, लेकिन दवा इसी माह एक्सपायर किया है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। क्या कुछ अगर मरीज के साथ होता है तो क्या उसको संभालेंगे आप, फिर उसका रिस्पॉन्सिबल लेंगे? नहीं, सारी जिम्मेवारी हमारी है, सारी जिम्मेवारी हमारी है। जो हमारे यहाँ दिखवाने आते हैं उनका जिम्मेवारी हम बिल्कुल लेंगे, लेकिन बहुत ये माइनर फॉल्ट है, मेजर फॉल्ट नहीं है, बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, ऐसा नहीं कि, और उसमें जो वाटर था उसका एक्सपायरी डेट 2026 तक था, इसीलिए लड़के लोग केयर नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसा हुआ। आइंदा से इस पर क्या हाँ, रहेगा? आइंदा से हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो, और आज तक मेरे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ था। कितना सालों से यहाँ पे? मैं 20 सालों से कार्यरत हूँ। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर दिग्विजय नारायण, इमामगंज। आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ से एक्सपायरी दवा मरीज को मिल गई और मरीज की हालत बता रहा है उसका भाई की गंभीर है, क्या कुछ ऐसा मामला आपके पास आया? नहीं, वो हम लोग जो दवा मंगाए थे उस एक पुराना इंजेक्शन उन लोग दवा स्टॉकिस्ट लोग भेज दिए थे, लेकिन मरीज की हालत गंभीर नहीं है, मरीज बिल्कुल ही ठीक है, मरीज की हालत गंभीर नहीं है, उसे वैसा कुछ नहीं हुआ है। और वो जख्म की दवा चल रही थी हमारे यहाँ से, उनका जख्म भी ठीक है। वो ये गलतफहमी में लोग बोल रहा है कि मरीज की स्थिति खराब है, मरीज की स्थिति दयनीय नहीं है, मरीज बिल्कुल ठीक है। कितना महीना एक्सपायर कर गई थी दवा? बस इसी महीने हुआ है।
क्या वो दवा लग गई है तो उससे मरीज को कुछ नुकसान होगा? नहीं, हल्का फुल्का हो सकता है अगर अगर बहुत ज़्यादा पहले का रहता तो, लेकिन दवा इसी माह एक्सपायर किया है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। क्या कुछ अगर मरीज के साथ होता है तो क्या उसको संभालेंगे आप, फिर उसका रिस्पॉन्सिबल लेंगे? नहीं, सारी जिम्मेवारी हमारी है, सारी जिम्मेवारी हमारी है। जो हमारे यहाँ दिखवाने आते हैं उनका जिम्मेवारी हम बिल्कुल लेंगे, लेकिन ये माइनर फॉल्ट है, मेजर फॉल्ट नहीं है, बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, ऐसा नहीं कि, और उसमें जो वाटर था उसका एक्सपायरी डेट 2026 तक था, इसीलिए लड़के लोग केयर नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसा हुआ। आइंदा से हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो, और आज तक मेरे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ था। कितना सालों से यहाँ पे हैं सर? मैं 20 सालों से कार्यरत हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर दिग्विजय नारायण, इमामगंज। ठीक।